नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बूढ़ी माई की तुलसी माता की कहानी और एकादशी व्रत की चमत्कारी कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही पावन और मंगलमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बूढ़ी माई की तुलसी माता और एकादशी व्रत की कहानी। यह कथा पूरे 12 महीनों में सुनी और सुनाई जा सकती है। कहा जाता है कि इस कथा को मन लगाकर सुनने और श्रद्धा से सुनाने वाले को अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कहानी को आधी अधूरी न छोड़ें, इसे पूरा अवश्य सुने। आप सभी पर तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवंती था। उसकी एक प्यारी पोती भी थी। सुखवंती माई बड़ी ही नियम कर्म वाली, धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी और प्रतिदिन तुलसी माता की भक्ति भाव से पूजा करती थी। वह नित्य तुलसी जी को जल चढ़ाती, सुबह सुबह तालाब पर जाकर स्नान करती, फिर तुलसी जी को प्रणाम कर दीपक जलाती और आरती उतारती थी। इसी नियम और श्रद्धा के साथ उसके दिन बीतते जा रहे थे। सुखवंती माई की पोती उनके पास बैठकर कथा कहानियां सुनती और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक दिन की बात है, सुखवंती माई घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसके साथ उसकी हम उम्र 7 सहेलियां भी बैठी थी। वह सभी शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक सहेली ने बूढ़ी माई से कहा, सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों न इस बार हम सब द्वारकाधीश की यात्रा पर चलें। मन बड़ा बेचैन हो रहा है प्रभु के दर्शन के लिए। इतना सुनते ही बाकी सभी सखियां हंसते हुए बोली, अरे वाह, यह तो बहुत ही शुभ विचार है। जीवन में एक बार तो द्वारकाधीश के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो चलो अब की बार हम सब साथ चलते हैं। फिर सब सखियां बूढ़ी माई की ओर मुड़कर बोली, बुढ़िया माई, तुम भी चलोगी न हमारे साथ द्वारकाधीश? उनमें कुछ सखियां उम्र में छोटी भी थी, जो आदरवश उसे बुढ़िया माई कहकर बुलाती थी। वास्तव में बुढ़िया माई का भी द्वारकाधीश के दर्शन करने का बहुत मन कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछ लूं, फिर तुम्हें बताऊंगी। बुढ़िया माई घर आ गई। उसका बेटा नौकरी करता था। जब वह शाम को घर लौटा तो पोते पोतियां बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। लेकिन उस दिन बुढ़िया माई ने खाना खाने से मना कर दिया और बोली, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बेटा और उसकी पत्नी खाना खाने बैठे तो बेटे ने पूछा, क्या माँ ने खाना खा लिया? पत्नी बोली, नहीं जी, आपकी माँ ने तो खाना वापस भिजवा दिया और कहा कि आज मेरा मन नहीं है। यह सुनते ही बेटा, जिसका नाम मुरली था, अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बूढ़ी माई बोली, बेटा आज बस मन नहीं है। मुरली बोला, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं अभी वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बुढ़िया माई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा पर जाने को कर रहा है। बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ न, बात क्या है? तब बुढ़िया माई ने अपनी सखियों के साथ हुई शाम की सारी बातें बेटे को बताई। बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी उनके साथ चलूं। इतना सुनकर मुरली बोला, माँ, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैं तुम्हारी यात्रा का सारा प्रबंध कर दूंगा, तुम निश्चित होकर जाओ। बेटे के मुंह से यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। उसने द्वारकाधीश का ध्यान किया और बोली, बेटा एक बात और है। बेटा बोला, माँ बताओ, क्या चिंता है? बुढ़िया बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन लग ही जाएंगे। फिर मेरी आंगन में रखी तुलसी माता को कौन सींचेगा? कौन उनकी पूजा करेगा, आरती उतारेगा? मुरली ने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम इसकी चिंता मत करो,
वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी। मैं उससे कह दूंगा, वह तुलसी जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं करेगी। अब बुढ़िया माई निश्चित हो गई और बोली, ठीक है बेटा। अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश यात्रा की तैयारी होने लगी। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, माँ यात्रा पर जा रही है, उनके लिए अच्छे से काजू बादाम के लड्डू बना दो ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। यह सुनकर बहू के मन में ईर्ष्या सी उठी। वह मन ही मन बोली, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने की इजाज़त नहीं देते। और देखो, बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा पर जा रही है। अब ऊपर से इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे ही सौंप कर जा रही है। लेकिन बुढ़िया माई के हृदय में केवल श्रद्धा और भक्ति थी। वह द्वारकाधीश के दर्शन के लिए विचार से ही आनंद में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में भक्ति का तेज था और हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, श्री द्वारकाधीश। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीपल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैली में रखकर दे दिया और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। वह कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। वह कहने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट रहे थे, सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहां पर बैठकर वह विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने का जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी के बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान जी का भोग भी मन ही मन में लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवंती था, तेरी बहू ने तो तेरे लिए घी के लड्डू बनाए हैं और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो शाम का समय था। वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। लंबी लाइन लगी थी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके ही, प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और द्वार बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंख खुली तो देखा, उसने एकदम में से चमत्कार देखा। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ अब सबसे आगे पहुंच गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। उसने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए पुजारी जी को दे दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाई हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा। जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे
मन में भगवान को याद करते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वह लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वही तुलसी की पत्ती थी ठाकुर जी के हाथ में। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। वह तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाएंगे, क्योंकि वह द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डब्बे में जो भोग था वह प्रसाद रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफ़ी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। काफ़ी देर बाद उसकी सखियां आई और कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारकाधीश के। इतना चलकर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की हुई लेकिन दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा ही दर्शन हुए। सब अपनी परेशानियां गिना रही थी और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरीके से अब सारी सखियां अपनी यात्रा पूरी करके अपने गांव लौट आई। जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया और उसमें आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल। मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था। माँ बोली, बेटा बहू कहाँ गई है? तब बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया, ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो मेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए कहा था कि मेरी माँ की यात्रा पर कोई विघ्न न हो, और मेरी माँ यात्रा पर जा रही है और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ सहित पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने भी खाए और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं भेजते, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़ कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है तो चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता था और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी को लड्डू में बदल गई, और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो बहू की वजह से ही ये सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता, वह तुरंत चल दिया अपनी पत्नी को लाने मायके।
और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया। तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान दर्शन देते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। अब बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली और फिर उन्हें याद आया, अरे मैं तो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी है? कहाँ है? बच्चे दौड़ते हुए आए और कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई? दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहाँ से द्वारकाधीश का प्रसाद लाई हूँ। सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डब्बा निकाला और उसमें से प्रसाद निकालने लगी तो देखा उसमें जो लड्डू था वह तो नहीं था, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया की बहू और बेटों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे कहने लगे, माँ, इसमें तो हमने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतना सारा हीरा मोती और सोना चांदी आ गया। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ, यह सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में गिर पड़े। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़ दो, तुलसी माता के चरणों में पड़ जाओ। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ़ कर दो। अब जो बेटा बहू भी अपनी माँ की तरह एकादशी व्रत रखने लगे और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया कि उसने गाँव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों के विवाह करवाए, गांव में कुएं बावड़ियाँ बनवाई, बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती उतना ही उसके घर में धन और बढ़ता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही उसने तुलसी माँ की पूजा और एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ा। बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के भी अच्छे दिन आ गए। वे अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसी आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसी ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उन पर भी अपनी कृपा करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ये कमेंट में ज़रूर लिखें।